हरे कृष्ण। देखिए, मोक्षदा एकादशी का व्रत 2025 में 1 दिसंबर को है। ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है, मार्गशीर्ष मास की, तो बड़ी ही उत्तम मानी गई है। नाम से ही पता चलता है मोक्षदा, यानी मोक्ष को देने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो किसको मोक्ष प्रदान करेगी? जो लोग व्रत करते हैं उनको भी मोक्ष प्रदान करेगी और इनके पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली है। शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी का पुण्य अर्पण अपने पितरों को कर देना चाहिए, जिससे उनकी आगे की गति होती है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपने पितरों को इस एकादशी का पुण्य दान कैसे करना है और इस एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, एकादशी तिथि चालू हो जाएगी 30 नवंबर को रात्रि 9:29 से और यह रहेगी 1 दिसंबर शाम के 7:01 तक। तो 30 नवंबर की रात्रि को आप जो भोजन करेंगे ना, उसमें आप चावल नहीं खाना, ठीक है। दोपहर के बाद आपको चावल नहीं खाना है 30 नवंबर को। बाकी व्रत उपवास आपको 1 दिसंबर को करना है। इसी दिन यानी 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान ने इसी दिन अर्जुन को गीता जी का उपदेश दिया था रण के मैदान में। ये महाभारत में वर्णन आता है। और बड़ी बात, इस दिन व्यतिपात योग भी है। सुबह योग शुरू हो जाएगा 4:22 से और यह रहेगा रात के 1 बजे तक। ये व्यतिपात योग में ना आप जो भी सत्कर्म करेंगे, चाहे व्रत उपवास हो एकादशी का, चाहे आप जप ध्यान करें, चाहे दान पुण्य करें, यह सब 1 लाख गुना हो जाता है किया हुआ सभी सत्कर्म। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी की महिमा युधिष्ठिर से बताते हुए कह रहे हैं कि अतः परम प्रवक्ष्यामि मार्गशीर्षे सितातुया यस्याः श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। इस एकादशी की महिमा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मैं इस एकादशी का संपूर्ण महात्म्य भी इस बार लेकर आऊंगा इसी चैनल पर। आप लोग एकादशी वाले दिन उसे सुन लेना, ठीक है। बाकी हम लोग इस वीडियो में संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में हम लोग इसकी महिमा जान लेते हैं। भगवान कहते हैं कि मोक्षा नामेति सा प्रोक्ता सर्व पाप हरा परा देवम दामोदरम राज्यन पूजे च तुलस्या मंजरीभिश्च धूपेर दीपे प्रयत्नतः। यह एकादशी न सभी पापों को हरने वाली और परम उत्तम है। हे राजन, इस दिन दामोदर भगवान विष्णु की तुलसी मंजरियों से, धूप दीपों से प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। देखिए, तुलसी मंजरी शालिग्राम भगवान के लिए तो रोज तोड़ा जा सकता है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। बाकी एकादशी के दिन भी तुलसी मंजरी का चयन किया जा सकता है। इस दिन रविवार और द्वादशी नहीं होनी चाहिए, इस बात का बस ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको तुलसी मंजरी नहीं मिले तो आप मार्केट से ले आना खरीद कर, तुलसी पत्र ले आना खरीद कर, भगवान की उससे पूजा करना, भगवान को अर्पित कर देना। और इस दिन नमो दामोदराय इस मंत्र की खूब महिमा है मार्गशीर्ष मास में। तो इसका वीडियो भी अपने इस पर डला हुआ है चैनल पर, उसे भी आप लोग सुन लेना। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा। ये केवल श्रवण मात्र से, ये कीर्तन सुनने मात्र से श्रीमद् भागवत पढ़ने का पुण्य हमको मिल जाता है। तो इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कीर्तन आप लोग रोज सुना करिए। आगे शास्त्र कहते हैं कि अधो योनि गताश्चैव पितरो यस्य पापतः अस्याश्च पुण्य दानेन मोक्षम यान्ति न संशयः। इसका अर्थ है कि जिनके पितर पापों के कारण नीच योनियों में यानी प्रेत योनि आदि में हो गए हैं, वे भी इस एकादशी के पुण्य का दान करने से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, ये वर्णन तो पद्म पुराण में आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन तनिक हट के यदि इसका कनेक्शन किया जाए तो गरुड़ पुराण में इसका कनेक्शन मिलता है कि जो पितर, जिस घर के पितर प्रेत योनि में अथवा तो अधो योनि में पड़े होते हैं ना, वे अपने ही कुल खानदान को परेशान करते हैं। यदि किसी के घर में कुछ ऐसा हो तो वे लोग इस एकादशी का व्रत उपवास जरूर करें। मैं आगे बताता हूँ कि उनको पुण्य दान कैसे किया जाता है। अभी हम लोग आगे सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कथा बताते हुए कहते हैं कि वैखानस राजा हो गए। उन्होंने स्वप्न देखा कि उनके पितर नरकों में पड़े हुए हैं, रो रहे हैं और मुक्ति की याचना कर रहे हैं। तो वह पर्वत मुनि के आश्रम में गए, जहां पर पर्वत मुनि ने 1 मुहूर्त तक यानी लगभग 48 मिनट तक ध्यान किया। उसके बाद यह उपाय बताया कि हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करो
और उस एकादशी का व्रत करके अपना व्रत पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दो। राजा ने ऐसे ही किया तो उनके पितरों का उद्धार हुआ। शास्त्र कहते हैं कि एवं यह कुरुते राजान मोक्षाम एकादशीम शुभाम तस्य पापानि नश्यन्ति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। हे राजन, जो कोई भी इस प्रकार शुभ मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि यह एकादशी नाम से ही सिद्ध होता है मोक्षदा। मोक्ष किसको किसको मिलेगा? जो लोग व्रत उपवास करते हैं उनको मिलता है और उनके पितरों को भी मिल जाता है। देखिए आगे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि पुण्य संख्या नाम न जानामि राजन में प्रिय कृत व्रतम। मैं तो इसके पुण्य की संख्या मात्र भी नहीं जानता। हे युधिष्ठिर, इसके व्रत करने से कितना पुण्य होता है यह मैं भी नहीं जान सकता। चिंतामणि समाम ये शाम नृणाम मोक्ष प्रदायिनी। यह एकादशी ना मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाली और चिंतामणि के समान है। चिंतामणि क्या होती है? एक मणि होती है जिसके आगे आप प्रार्थना करते हैं कि यह मुझे दे दीजिए, यह प्रदान कर दीजिए, यानी आपके इच्छा अनुसार यह मणि आपको प्रदान करती है। जैसे कामधेनु गाय होती है ऐसे ही चिंतामणि भी होती है। ठीक, तो यह एकादशी चिंतामणि के समान है। तो आपको जो भी इच्छित वस्तु हो, है ना, शास्त्र अनुसार कोई इच्छा लेकर आप इसका व्रत उपवास करते हैं तो वह भी पूर्ण होता है, क्योंकि यह एकादशी चिंतामणि के समान भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। ये हो गई मैंने छोटी सी संक्षिप्त महिमा आपको बताई है। पूरी महिमा का वीडियो मैं इसी चैनल पर ले आ दूंगा। एकादशी से पहले ही पूरा जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ के मैं आपको सुना दूंगा। ठीक है, उसे भी सुनना चाहिए। वाजपेयी यज्ञ करने का आपको पुण्य मिलेगा, ऐसा भगवान बताते हैं। अब हम लोग सुनते हैं कि अपने पितरों को इस एकादशी का पुण्य दान कैसे करें। देखिए, दशमी के दिन आप रात्रि को चावल नहीं खाना। एकादशी के दिन आप व्रत उपवास तो करेंगे ही, और अपने एकादशी का सत्यानाश मत करना बाजार की चीज वस्तुएं खाकर अथवा तो विविध प्रकार का पकवान बनाकर खाकर। ठीक है, एकादशी यदि आप कर रहे हैं तो आपके अंतरात्मा को संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ, मैंने एकादशी व्रत किया है, तो दूध पर रहना अथवा तो फल पर रहना। ठीक, तो ये सात्विक प्रकार की एकादशी आप इस प्रकार से व्रत उपवास करके फिर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन यानी 2 दिसंबर को आप पारण करना, क्योंकि एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका विधिवत पारण किया जाता है। पारण कैसे करना है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, पारण करने के लिए ना आप क्या करना कि यदि आप भगवान का स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उस जल को उठाना और उसी चरणामृत से आप संकल्प करना कि मैं इस चरणामृत के माध्यम से अपने इस एकादशी के व्रत का पारण कर रहा हूं अथवा तो कर रही हूं। पारण का समय रहेगा 2 दिसंबर सुबह सूर्योदय से लेकर 9:03 के बीच में। ठीक है, सूर्योदय होते होते भी आप लोग यह कार्य कर सकते हैं। सूर्योदय हुआ उसके बाद आप लोग पारण कर लेना। ठीक, दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार है कि लोग तुलसी पत्र के माध्यम से भी पारण करते हैं, वह भी चलेगा, आप उसके द्वारा भी पारण कर सकते हैं। तीसरी प्रक्रिया यह है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सादा जल लेना हाथ के अंदर, आप संकल्प करना कि मैं इस जल के माध्यम से अपने इस एकादशी के व्रत का पारण कर रहा हूँ, भगवान को साक्षी मानकर। फिर 4 बार नारायण 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 कह के वह जल आप पी जाना। तो इस प्रक्रिया से भी आपके एकादशी का व्रत का पारण हो जाता है। पारण होते ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। ठीक है, अब आप अपना हाथ धो लेना, क्योंकि अब हमको अपना पुण्य अर्पण अपने पितरों को करना है। तो कैसे करें? आप ना हाथ में जल लेना, गंगा जल हो तो अच्छी बात है, और उसके अंदर तिल डाल देना। कौन सा तिल? काला कलर का तिल डालना आप। ठीक है, और एक तुलसी पत्र भी डाल देना। तुलसी पत्र पितरों को अति प्रिय है, इससे खूब तृप्ति मिलती है। मैंने तिल डालने के लिए इसीलिए कहा है क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। जैसे पहले के जमाने में जब लोग पितरों को अर्पित करते थे कुछ, तो उसको दैत्य और राक्षस लेकर भाग जाते थे। देवताओं के लिए कुछ अर्पित करते थे तो उसकी भी चोरी हुआ करती थी। तब देवता लोग परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए कि इसका कुछ उपाय बताइए, हम तो भूखे रह जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि यदि पितरों को कुछ भी अर्पित किया जाए उसके अंदर तिल मिलाकर तो उसकी चोरी नहीं होगी, और देवताओं को कुछ भी अर्पित करना है तो उसके अंदर अक्षत मिलाकर देना चाहिए। अक्षत यानी कच्चा खड़ा चावल। ठीक है,
तो उसको अक्षत कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग पितरों को अर्पित करेंगे तो इसके अंदर आप काला तिल मिला देना, ठीक है। फिर उसको सामने रखकर आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और एक प्लेट रख लेना जिसके अंदर हम लोग ये द्रव्य छोड़ेंगे। अब देखिए संकल्प कैसे करना है। आपको शुरुआत में 3 बार भगवान का नाम लेना है। कौन से भगवान का नाम लेना है? ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ये आप याद रखना, ठीक है। क्या नाम लेंगे? ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ठीक। ये कहने के बाद आप कहना कि मैं अपने किए हुए मोक्षदा एकादशी के व्रत का पुण्य अर्पण अपने पितरों को करता हूँ। हे मेरे पितृगण, आप इस पुण्य अर्पण के माध्यम से 3 बार कहना है आपको, तृप्त होइए तृप्त होइए तृप्त होइए। क्योंकि पितरों को जब भी तृप्त किया जाता है तो 3 बार कहा जाता है तृप्त होइए तृप्त होइए तृप्त होइए, ठीक। ये हो गया प्रोसेस आपका पुण्य अर्पण का। मान लीजिए आप किसी का नाम लेकर पुण्य अर्पण करना चाहते हैं, आपके घर में ही कोई दैव हो गए हो जिनका शरीर छूट गया हो, उनको आप पुण्यदान करना चाहते हैं तो उनका आप पूरा नाम लेना और फिर उसके बाद पुण्य अर्पण करना। तो ये प्रोसेस हो गया, ये प्रक्रिया हो गई पुण्य अर्पण करने की। फिर यह जो द्रव्य प्लेट में इकट्ठा होगा उसको आप पीपल में ले जाकर डाल देना, अथवा तो इस द्रव्य को, छोटा थोड़ा सा ही द्रव्य होगा तो तुलसी के गमले में भी आप लोग अर्पित कर सकते हैं, जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग पुण्य अर्पण करिए, अपने पितरों को भी तृप्त करिए। अब देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि हमने अपने एकादशी का पुण्य तो पितरों को दे दिया तो हमारे पास क्या रहा। तो महाराज ये ऐसा चीज है ना कि वय कृते वर्धते एव नित्यम, जितना आप इसे दान करेंगे वह उतना आपके पास बढ़ते जाएगा। अगला वीडियो ना मैं एकादशी के जागरण के ऊपर लेके आऊंगा कि देखिए कितनी महिमा होती है एकादशी के जागरण में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैं अगले वीडियो में हो सकेगा तो लेकर आऊंगा जल्दी ही। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।